अगर अपोजिशन के लोग और जो लोग उनके गठबंधन में हैं, हाँ। अगर एनडीए के और साथियों से इतना ही प्यार है, हाँ। तो उनको मैं चाहता हूं कि जीतन राम मांझी जी को गृह मंत्रालय देना चाहिए था, भारतीय जनता पार्टी को रक्षा मंत्रालय अपने सहयोगी साथियों को देना चाहिए था। अब सवाल यह है कि झुंझुना इसलिए कहा जाता है, देखिए वो एक बात है ना, नहीं मत्स्य पालन झुंझुना है। अब देखिए मत्स्य पालन, चूंकि मैं तो गांव गरीब किसान तो से आता हूं, मैं जानता हूं, आप भी समझती हूं। पंचायती राज झुंझुना है। अब पंचायती राज क्या है आप जानते होंगे। मत्स्य पालन पर पहले बात कर लीजिए। हाँ, मत्स्य पालन की हालत है, तो क्या वो गृह मंत्रालय के समक्ष है? इनके समझ में नहीं आ रहा है कि हारने के बाद 99 सीट पर बैठने के बाद, आरजेडी की 4 सीट पर बैठने के बाद आखिर करे क्या। इनको अपनी भूमिका समझ में नहीं आ रही थी, ये बस कर रहे हैं ताका ताकी ताका झाकी। आप समझिए, तेजस्वी यादव बिहार में विपक्ष के नेता हैं, वो भारत के पंचायत को झुंझुना बता रहे हैं। 2.5 लाख पंचायत को सारिका जी बैठी हैं, जवाब देना पड़ेगा तेजस्वी यादव को इस देश को कि क्या इस देश का पंचायत झुंझुना है देश में। अब सुनिए, एक बात मनोज जी ने बड़ी बढ़िया कही कि दफन कर देने वाली बात, तो मुझे याद आया लालू यादव जी ने संकल्प लिया था कि कांग्रेस को दफन करेंगे जब वो मीसा में बंद थे, MISA जो मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट इमरजेंसी के समय। मगर जब सत्ता में आए तो गठबंधन कांग्रेस से था और कांग्रेस को दफन कर दिया बिहार में। और सुनिए, कांग्रेस के समर्थन पे मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बने थे, अयोध्या में गोली चलाने के बाद कांग्रेस को यूपी में दफन कर दिया। कम्युनिस्टों को ममता बनर्जी ने दफन कर दिया। बहुत अच्छा कहा है, ये सब एक दूसरे को दफन करके आगे निकले हैं। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप जानते हैं ना कि जितनी भी विपक्ष की पार्टियां हैं, ये जो हार चुकी हैं, तो अब इनके पास कोई मुद्दे नहीं बचे हैं। अब ये लगे हुए हैं कि किसी तरीके से बीजेपी को किस तरह बदनाम किया जाए। तो अब इनके पास और कुछ नहीं बचा था। इन्होंने बोला ये जो आपके साथ जो आपके एनडीए के सहयोगी आए हैं, उनको दूसरे पद दे दीजिए, बड़े बड़े पद। बताइए इनका क्या लेना देना है। कभी आज तक कांग्रेस से किसी ने पूछा कि भैया तुमने किसको क्या पद दिया था? जिसकी जो पार्टी मेजर पार्टी होगी, जो बड़ी पार्टी होगी, जिसके साथ ये आए हैं, वो उनका काम है। असल में बात ये दोस्तों कि इनकी एक आदत बन चुकी है कि देश की जितनी बढ़िया राजनीति चल रही हो उसके अंदर टांग अड़ाए। इन्होंने सब काम यही किया है कि देश के अंदर किसी तरीके से गलत रेवन्यू से फैला दिया जाए। इसीलिए आज ये हाशिए पे आके बैठ गए दोस्तों। इसीलिए अब इनको कोई पूछता नहीं है, क्योंकि इन लोगों को देश से प्यार नहीं है। वीडियो बहुत अच्छे दोस्तों, पूरी वीडियो देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और प्लीज कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। हल्के मंत्रालय, अरे भाई क्या मतलब है आपको? आप लोग मुद्दों पर बात कीजिए ना। मंत्रालय ये जाने, इनका काम जाने, उसमें आपका लेना एक ना देना दो। फिर क्या, या फिर आप ये कह दीजिए कि जेडीयू को अभी भी आप लोग रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। आरजेडी, देखिए आपके कार्यक्रम का प्रारंभिक उद्बोधन मैं सुन रहा था, आपने बड़ा ही उसको शारीरिक रूप से और वैज्ञानिक रूप से बड़ा वो समावेशी ठहराया। हालांकि ये आपके अपने आकलन हो सकते हैं, आप समावेशी भारतीय जनता पार्टी के संगठन को, सरकार को समावेशी ठहरा सकती है, लेकिन इतना ही, अगर अपोजिशन के लोग और जो लोग उनके गठबंधन में हैं, हाँ। अगर एनडीए के और साथियों से इतना ही प्यार है, हाँ। तो उनको मैं चाहता हूं कि जीतन राम मांझी जी को गृह मंत्रालय देना चाहिए था, भारतीय जनता पार्टी को रक्षा मंत्रालय अपने सहयोगी साथियों को देना चाहिए था। अब सवाल यह है कि झुंझुना इसलिए कहा जाता है, देखिए वो एक बात है ना, नहीं मत्स्य पालन झुंझुना है। अब देखिए मत्स्य पालन, चूंकि मैं तो गांव गरीब किसान से आता हूं, मैं जानता हूं, आप भी समझती हूं। पंचायती राज झुंझुना है। अब पंचायती राज क्या है आप जानते होंगे। मत्स्य पालन पर पहले बात कर लीजिए। हाँ, मत्स्य पालन की हालत है, तो क्या वो गृह मंत्रालय के समक्ष है? क्या वो रक्षा मंत्रालय के समक्ष है? क्या वो कृषि मंत्रालय के समक्ष है? नहीं, क्या वो अरे तो कोई कुछ तो क्या चाहते हैं आप? 240 वोटों या सीटों वाली पार्टी जो है वो रक्षा मंत्रालय जो है वो दे दे अपने सहयोगी दलों को, है ना? बस आपने जो कहा, मैं खत्म कर रहा हूं, आपने जो कहा वही मैं कहना चाहता हूं। तो फिर लंगड़ी लूली सरकार कैसे हुई? वही जो आपने स्वीकार लिया, यही तो अधिनायकवाद है, यही तो सांप्रदायिकता है, यही तो सांप्रदायिकता है। सुनिए, तो यही तो सर्वश्रेष्ठ बने रहने की। और अभी सुनिए, मतलब लालू प्रसाद यादव जी यूपीए में रहे रेलवे और जीतन राम मांझी के दिया रक्षा। मतलब आप मानते जीतन राम मांझी जो है वो लालू यादव से बड़े नेता हैं? बोलिए हाँ या ना। अरे आप हमारे सवालों को जवाब दीजिए। आप सहयोगियों को अच्छा मंत्रालय क्यों नहीं देना चाहते हैं? आप इसका खाद्य प्रसंस्करण में क्या होता है जरा मुझे बताइए। आप खाद्य प्रसंस्करण में क्या होता है जरा मुझे, मेरा सवाल है, बताइए ना। जीतन राम मांझी निश्चित रूप से नेता हैं और दलितों के वो आवाज उठाते हैं। मैं तो चाहता हूं कि उनका, हम लोग सभी लोग चाहते हैं, क्योंकि आपका समूचा चरित्र ही दलित हक देने का नहीं है। मनोज भाई, स्टूडियो में खड़े होने का मनोज भाई, मैं आप तीसरी बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ। जनता सब देख रही है, समझ में आ रहा है। मैं कह रही हूँ, मैंने आपसे बात की, आपने पूरी बात कह दी।
ठीक है, आप सुधांशु जी की बात सुन लीजिए, उसके बाद मैं रिबटल का आपको मौका दूंगी। अब सुनिए, एक बात मनोज जी ने बड़ी बढ़िया कही कि दफन कर देने वाली बात, तो मुझे याद आया लालू यादव जी ने संकल्प लिया था कि कांग्रेस को दफन करेंगे जब वो मीसा में बंद थे, MISA जो मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट इमरजेंसी के समय। मगर जब सत्ता में आए तो गठबंधन कांग्रेस से था और कांग्रेस को दफन कर दिया बिहार में। और सुनिए, कांग्रेस के समर्थन पे मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बने थे अयोध्या में गोली चलाने के बाद, कांग्रेस को यूपी में दफन कर दिया। कम्युनिस्टों को ममता बनर्जी ने दफन कर दिया। बहुत अच्छा कहा है, ये सब एक दूसरे को दफन करके आगे निकले हैं। शरद पवार जी की कांग्रेस उभरी थी तो उसने कांग्रेस के विरुद्ध किया था और कांग्रेस से बड़े हो गए थे। अब चिल्लाइए, फिर भी चिल्ला रहे हैं। अरे मैं तो कितना बता रहा हूं, किसने किसको दफन किया था ये साफ दिखाई पड़ रहा है भाई। और सुनिए, चरित्र ही रहा है लोगों का दफन करना, वही मैंने डिस्टर्ब करना शुरू कर देते हैं हमेशा। जैसे अनकंफर्टेबल चाहता बीच में चलाना शुरू कर देते हैं। और अब मेरे भाई आपको सुन लो, और आज मैं बता रहा हूं अभी मनोज काका, अब ये चौथी मर्तबा है। मनोज काका, मैं आपको मनोज काका हकूक की बात करते हैं। मनोज काका बस रुक जाइए। कितनी बार आपको टोकना पड़ेगा और कौन सी भाषा में टोकना पड़ेगा? अगर ये बात आप नहीं मानेंगे तो फिर मैं आपको स्क्रीन से हटा दूंगी। मैं स्क्रीन से हटा दूंगी। बताइए, आप लोग एक पेज पर नहीं है, आप लोग यहाँ पर इन लोगों को परेशान कर रहे हैं या ये आपको परेशान कर रहे हैं? सच बताइए। इनकी ताका झांकी गलत जगह हो रही है। इनके समझ में नहीं आ रहा है कि हारने के बाद 99 सीट पर बैठने के बाद, आरजेडी की 4 सीट पर बैठने के बाद आखिर करे क्या। इनको अपनी भूमिका समझ में नहीं आ रही थी, ये बस कर रहे हैं ताका ताकी ताका झांकी। आप समझिए, तेजस्वी यादव बिहार में विपक्ष के नेता हैं, वो भारत के पंचायत को झुनझुना बता रहे हैं। 2.5 लाख पंचायत को सारिका जी बैठी हैं, जवाब देना पड़ेगा तेजस्वी यादव को इस देश को कि क्या इस देश का पंचायत झुनझुना है देश में? एक छोटी सी इकाई को आप झुनझुना बता रहे देश में? क्या लघु उद्योग झुनझुना है इस देश में? क्या फूड प्रोसेसिंग झुनझुना है इस देश में? आपको यह तय करना पड़ेगा मंत्रालय कितना महत्वपूर्ण और कमजोर होता है। यह आपसे नहीं सीखना। हर काम इस देश को, राष्ट्र निर्माण के हर काम को आगे बढ़कर हर पार्टी करे और समय के स्वभाव से करे। आपने इस तरह निरादर किया इस देश के पंचायत का, इस देश के लघु उद्योगों का। आपको समझ में नहीं आता कौन सी दवाई खा रहे कांग्रेस? कौन सा दवाई सप्लाई कर रही है? वो ये कह रहे हैं कि भाई समाजवादी पार्टी को रक्षा मंत्रालय मिला था कि नहीं मिला था? समाजवादी पार्टी को रक्षा, आरजेडी को रेल मंत्रालय मिला था कि नहीं? समाजवादी पार्टी जिस समय सरकार में थी, वो उप मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, वो यूपीए की नीति रही होगी। लेकिन जो देश के, उन्होंने लाठी मंत्रालय मांगा था लालू प्रसाद यादव। लाठी मंत्रालय, मनोज जी ये तरीका ठीक नहीं है। मनोज जी तरीका ठीक नहीं है। आप अपनी बात में बोलते नहीं है, आप उधर रखने की ये तरीका ठीक नहीं है। अरे आपकी बात समझ चुका हूं मैं, ये तरीका ठीक नहीं। आपकी बारी आई बोलिएगा। आप तरीका ना बताओ, तरीका ठीक नहीं है। आप बीच में मैंने कह दिया बोलने का तरीका ये। इतना आवेश यार, आवेश नहीं, आप दूसरे के बारे में जो आपको शुरू से कम से कम समझ रहे हो, ये बोल रहे हैं उससे अधिनायकवादी है, ये इसके लिए आपको साधुवाद। अरे चुप रहिए, आपकी बारी आई बोलिएगा, कम से कम इतना तहजीब सीखिए। लेकिन जो सवाल आपने मैं रुक जा एक मिनट। मुलायम सिंह जी की पार्टी ने अगर अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना दिया तो बाकी कार्यकर्ता को झुंझुना ही पकड़ाया था ना। सारे परिवार को संसद भेज दिया तो बाकी कार्यकर्ता को झुंझुना पकड़ाया था। बोलेंगे इस चीज पर, मुंह बंद हो जाएगा इस चीज पर। आपको दिया नहीं गया, स्पीकर पद मांगा है क्या आप लोगों ने? रूबिका जी, पहले तो मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि थोड़ा मुझे बोलने का मौका दीजिए, कोई इसमें बीच में ना आए। पहली बात, इनके तो थोड़े आरोप हैं अभी जो मैं लिख के रखी हूँ, वो क्या बोले, मनोज जी है या फिर कोई और है। पहले तो ये आरोप है कि 2019 में शायद टीडीपी पार्टी को तोड़ा है, बीजेपी पे ये लोग ये आरोप 18 या 19 में तोड़ा है, ये आरोप ये लोग लगाए, वो बिल्कुल गलत है। पहली बात, हम लोगों ने मुद्दों के बेसिस पे हम लोगों ने एनडीए से बाहर आए थे। हम लोग मुद्दों के बेसिस पे, इट वाज इश्यू बेस्ड डिफरेंसेस बोलते हैं रूबिका जी। ठीक है, पहली बात उस पर तो मैंने क्लैरिफिकेशन दे दी। और दूसरी बात ये है, मुझे ये समझ में नहीं आता इनका प्रॉब्लम क्या है रूबिका जी, प्रॉब्लम क्या है? मतलब हमको, हमें चाहे वो जेडीयू हो या टीडीपी को, हमें ऐसे मंत्रालय मिले वैसे मंत्रालय मिले, सब मंत्रालय अच्छे होते हैं। एक देश को आगे बढ़ाने के लिए एवरी मिनिस्ट्री इज इम्पोर्टेंट।